उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये मूलाधार चक्र के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं एक भैया का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ मूलाधार चक्र को लेकर के। वैसे पता नहीं मुझे इनका एक्सपीरियंस शेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि जो ये मूलाधार चक्र है ना, ये किससे रिलेटेड है। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, बट मेनली ये किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है बेसिकली सेक्स से, ठीक है। इसीलिए इसे सेक्स सेंटर भी बोला जाता है। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मेरी एज ना इतनी ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, ना ही मैं कोई बाबा वगैरह हूँ। 23 ईयर्स के आसपास एज है। तो मैं खुद ही ना अनकंफर्टेबल फील करता हूँ हमेशा इस मूलाधार चक्र के बारे में बात करने में, ठीक है। बट चलो फिर भी इनके एक्सपीरियंस को ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बात की तो श्योरिटी है कि इनके एक्सपीरियंस से ना आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। तो थोड़ा सा ना, हालांकि मैं खुल करके बात नहीं करूँगा, बट आपके सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ना चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधा इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो इनकी एज जो है कि 42 ईयर्स है, ठीक है। और क्या है कि बेसिकली इनकी शादी वगैरह तो हो चुकी है। इनके एक छोटा लड़का भी है और एक लड़की भी है बड़ी, ठीक है। वैसे ये चीज़ मेंशन करना जरूरी नहीं थी, बट इन्होंने बताया तो मैंने बोल दिया। तो कहता है कि ये चीज़ ना आज से तकरीबन भी 1.5 साल पहले की है, जब ये अपने मूलाधार चक्र पे काम कर रहे थे। अब इन्होंने मूलाधार चक्र पे काम करना क्यों शुरू किया था, क्योंकि इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। बेसिकली इनके जो दिमाग में ना काम वासना कुछ ज़्यादा ही घूमती रहती थी। काम वासना ना इन्हें कुछ अपनी तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती थी। वो क्या है, बेसिकली गलती इनकी भी नहीं, क्योंकि देखो दुनिया में ना 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ना एक टाइप ऐसा होता है जिनकी जो बॉडी ना बहुत गर्म टाइप की होती है, जिन्हें जो है ना काम वासना अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी बन रही होती है जो गर्म टाइप के लोग होते हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही था इनके साथ भी। गलती इनकी नहीं थी, बट जैसे बॉडी का टाइप होता है वैसे ही तो बॉडी रिएक्ट करती है। तो सेम कुछ ऐसा इनके साथ था। तो क्या था कि 24 घंटे काम वासना की तरफ ही ध्यान जाता रहता था। इस वजह से क्या था, बचे हुए जो और भी काम वगैरह थे उनमें फोकस वगैरह कर नहीं पाते थे, ठीक है। इस चीज़ से ना ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इन्होंने जो है नहीं कि अपने एक दोस्त से थोड़ा सा सजेशन वगैरह भी लिया था इन चीज़ों को लेकर के। तो इनके दोस्त जो कि नॉर्मली यही थोड़ा बहुत ही योगा वगैरह करते थे, तो उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप अपने मूलाधार चक्र पे काम करो, तो आपकी जो एक काम वासना है ना, इसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। ये काम वासना है ना आपकी, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। और साथ में जो है ना कि इन्हें 1-2 योगा भी बताए, ठीक है, और मूलबंध वगैरह भी बताया, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ें करना शुरू कर दी। साथ में जो है नहीं कि इन्होंने थोड़ा सा नेट वगैरह पे से देख करके ध्यान वगैरह भी सीख लिया थोड़ा सा, कि किस तरीके से अपने मूलाधार चक्र वगैरह पे काम करना है। वैसे ना चक्रों पे डायरेक्ट ऐसे ही नहीं काम करना चाहिए कि आपने इधर उधर से वीडियो देखी, थोड़ा सा रिस्क के चांसेस रहते हैं। बट इन्होंने जो है नहीं कि डायरेक्ट वीडियो वगैरह देखी और काम वगैरह करना शुरू कर दिया। साथ में मूलबंध भी लगाते थे और कुछ योगा वगैरह वगैरह भी करते थे। अब जैसे जैसे ये चीज़ें करते जा रहे थे, इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल भी रहे थे। जैसे वो काम वासना थी ना, वो इनकी कंट्रोल होती भी जा रही थी अब धीरे धीरे। तो ऐसे नॉर्मली सब कुछ सही चलता जा रहा था, बैलेंस होती जा रही थी चीज़ें, समझ रहे। तो बात थी बेसिकली 5वें मंथ की, जैसे काम करते जा रहे थे अपने मूलाधार चक्र पे। अब क्या था बेसिकली कि टाइम आ चुका था इस मूलाधार चक्र के जागृत होने का। तो जैसे जब जागृत हो रहा होता है तो उससे पहले ही बहुत तरीके के सिम्टम्स, बहुत तरीके की चीज़ें बंदे के अंदर डेवलप होने लगती है। तो सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ था, ठीक है, कि एनर्जी भी शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मूलाधार जो चक्र था ना, उस पर ठंडक वगैरह भी बहुत ज़्यादा फील होने लगी थी, समझ रहे। और जो है ना मतलब इसकी तरफ से, काम वासना की तरफ से, उसकी तरफ से भी ध्यान वगैरह हटने लगा था, कुछ इस तरीके से। तो क्या था, धीरे धीरे ऐसे ही टाइम चलता जा रहा था। अब क्या था कि जो वो मूलाधार चक्र वगैरह ना, वो शायद वो पूरी तरीके से जागृत हो चुका था। और इन्हें नॉर्मली ना अब कुछ इस तरीके से फील होता था कि नीचे जो है ना कि बिल्कुल ठंडक है। इन्हें मतलब किसी भी तरीके की काम वासना वगैरह फिर आती ही नहीं थी, समझ रहे। दिमाग में एक सिंगल थॉट भी नहीं आता था, जो कि होता है जब आपका मूलाधार चक्र वगैरह जागृत होता है ना, तो एक सिंगल काम वासना का थॉट भी आपके दिमाग में नहीं आता। आप एक अलग ही जोन में होते हो, समझ रहे। आपके अंदर एक अलग ही पेशेंस आ चुका होता है, इन चीज़ों से ना आप ऊपर उठ चुके होते हो। तो सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ भी था। अब क्या था, इन्होंने बेसिकली यार कि जैसे 7 दिन ऐसा चला, 8 दिन ऐसे चला कि इन्हें जो है ना कि बिल्कुल भी काम वासना वगैरह ने तंग नहीं किया, ठीक है। बट 90-10वें दिन ना इन्हें फील होने लगा
मतलब ये अंदर से थोड़ा सा डरने लगे कि कहीं मेरे अंदर से जो एक काम वासना है पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होगी, क्योंकि इन 10 दिन से ना तो मेरे दिमाग में एक सिंगल थॉट आया, ना ही किसी तरीके की कोई फीलिंग वगैरह आई। समझ रहे, डर भी लग रहा होता है मूलाधार चक्र के केस में, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या था, नॉर्मली इन्हें अपने ऊपर डाउट आने लगा कि कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरी इन चीज़ों के चक्कर में, ठीक है, कि कभी कुछ गड़बड़ वगैरह होगी हो, क्योंकि काम वासना बिल्कुल नहीं आ रही, एक दिमाग में एक सिंगल थॉट भी नहीं आ रहा और नीचे कुछ फील भी नहीं होता। समझने में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। नीचे बस बिल्कुल ठंडक सी फील हो रही होती थी, ऐसा फील हो रहा होता था जैसे कुछ लिक्विड सा हो। समझ रहे, कुछ फील होता ही नहीं था किसी भी तरीके की फीलिंग, इमोशन। तो क्या था, इन्होंने अपने आप को फिर 10वें दिन बाद ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इन्होंने, समझ रहे होगे आप, वैसी वीडियो वगैरह देखना शुरू कर दिया जिससे कुछ फीलिंग वगैरह वो आए शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशन वगैरह हो। अब क्या था, जैसे वीडियो वगैरह भी देखा करते थे नॉर्मली, बट वीडियो वगैरह देखने से भी कुछ भी सेंसेशन वगैरह फील नहीं हो रहा था, कुछ भी दिमाग में ऐसी चीज़ें आ ही नहीं रही थी। समझ रहे, कुछ भी फील हो ही नहीं रहा था, बस मूलाधार चक्र पे ठंडक वगैरह सी फील हो रही थी, कभी कभी एनर्जी सी फील हो जाया करती थी, बट ऐसा कुछ फील हो ही नहीं रहा था। तो अब ये ना अंदर से डरने लगे थे कहीं ना कहीं कि कहीं मेरे अंदर से काम वासना वगैरह वो पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होगी, जो कि आना स्वाभाविक भी है। ऐसे डाउट्स बहुत तरह के हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। तो आप आइडिया लगा ही रहे होगे कि इनकी माइंड की कैसी सिचुएशन थी। ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगे थे, डिस्टर्ब भी रहने लगे थे। ये तो अपने आप को कोसने तक भी लगे थे, ठीक है, अपने दोस्त को भी कोसने लगे थे कि पता नहीं किस बेवकूफ़ के कहने से ये चीज़ें करना शुरू कर दी, अपने इस मूलाधार चक्र पे काम करना शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। खैर, इन्होंने ये सब बातें अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर की, तो दोस्तों वगैरह ने ना एक डॉक्टर सजेस्ट किया इन्हें, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर, ठीक है, जो कि नामी डॉक्टर थे, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ ही रहे होगे। तो इन्होंने ना बेसिकली इन चीज़ों से रिलेटेड दवाई वगैरह भी खाना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं थी। ये चीज़ें मैं मानता हूँ, ऐसी चीज़ें होती है, बट वो उतना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, टेम्परेरी होती है, बंदे को थोड़ा पेशेंस रखना होता है। लेकिन इन्होंने पेशेंस वगैरह रखा ही नहीं, गलती इनकी भी नहीं, 10 दिन तक तो हो ही चुके थे ना ऑलमोस्ट, तो अंदर से एक डर भी लग रहा होता है। तो खैर, इन्होंने दवाई वगैरह खाना शुरू कर दी। अब मुझे ये बताना मतलब ज़रूरी नहीं कि कौन सी दवाई वगैरह इन्होंने खाना शुरू की थी, क्योंकि इतना तो आप साफ आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली इन्होंने दवाई वगैरह खाना शुरू कर दी जिससे ये पहले जैसे हो जाए। लेकिन क्या था, नॉर्मली दवाई वगैरह के इनमें कुछ असर करेगी। इन्होंने 2 महीने तक दवाई वगैरह खाई, लेकिन एक सिंगल फ़ायदा भी देखने को नहीं मिला। समझ रहे, वो तो खैर अच्छा है कि इनकी वाइफ ना वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा समझदार भी थी, इन्हें साफ अच्छी तरीके से समझ पा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने जो है नहीं कि इनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी इनके सामने, ठीक है। तो क्या था बेसिकली कि 2 महीने तक जब इन्होंने दवाई वगैरह भी खाई, अच्छे खासे नामी डॉक्टर से दवाई वगैरह खाई अपने एरिया के, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिले। तो बस फिर ये अंदर से परेशान रहने लगे। इन्होंने उम्मीद पूरी छोड़ दी, ठीक है, इन्होंने बस भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब तो जो भी होगा बस भगवान के हाथ में ही है, ठीक है। अंदर से अपने आप को कोसने लगे, परेशान रहने लगे कि पता नहीं मैंने अपने शरीर के साथ क्यों इतनी गलती कर दी, छेड़छाड़ कर दी, मैं तो पहले जैसा ही ठीक था, कुछ इस तरीके से। तो खैर, ये परेशान रहने लगे थे, दुखी रहने लगे थे। लेकिन क्या था कि जो चीज़ें थी बेसिकली ये तो टेम्परेरी थी ना। वो तो खैर एक चीज़ अच्छी है कि इन दवाई वगैरह के इन्हें कुछ निगेटिव रिजल्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिले, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात थी। लेकिन क्या था कि ये परेशान तो रहते ही थे, लेकिन 1 महीने बाद चीज़ें फिर से बैक टू नॉर्मल होती जा रही थी, ठीक है। यानी फिर जो है कि इनके अंदर काम वासना वगैरह भी आने लगी थी, ऐसे विचार वगैरह भी आने लगे थे। तो ये अंदर से ना थोड़े से खुश रहने लगे थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी चीज़ें जो है कि पहले जैसे होती जा रही थी धीरे धीरे। अभी अंदर से खुश भी रहते थे, मतलब खुश भी रहने लगे थे, मस्त भी रहने लगे थे, ठीक है। और इन्होंने जो है कि मतलब भगवान को वो भी करने लगे थे, मतलब धन्यवाद वगैरह भी देने लगे थे कि चलो कम से कम पहले जैसा तो होते जा रहा, कुछ इस तरीके से। तो नॉर्मली क्या था कि 2 महीने के अंदर ही ना ये मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट पहले जैसे हो चुके थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, यानी जैसे बीच में क्या था कि काम वासना वगैरह उसका तो कंट्रोल हाथ में आ गया था, लेकिन फिर से क्या हुआ 2 महीने बाद कि जो काम वासना वगैरह था ना, मतलब काम वासना वगैरह थी, उसका कंट्रोल फिर से जा चुका था, यानी फिर से पहले जैसे ही हो चुके थे, यानी वही थोड़े से कामुक टाइप के। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चीज़ें देखो, समझने की कोशिश करो कि जैसे जब आप मूलाधार चक्र पे काम कर रहे होते हो तो किस किस तरीके की चीज़ें हो रही होती है। जैसे इनकी हालत ख़राब हुई ना,
तो ऐसे आपके साथ भी चीज़ें हो सकती है, समझ रहे। बस मेरे यही चीज़ नहीं समझ में आ रही कि इनके साथ इतना लंबा क्यों चला, जबकि इतना लंबा चलता नहीं नॉर्मली। शायद वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने दवाई वगैरह खाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसने थोड़ा सा अपोजिट रिएक्ट वगैरह किया बॉडी ने, तो ये चीज़ें लंबे टाइम तक चली। वरना ऐसी चीज़ें होती तो है बट थोड़े टाइम तक चलती है। तो इसलिए पेशेंस वगैरह रखना अगर आप अपने मूलाधार चक्र वगैरह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा 110% होगा आपके साथ, समझ रहे। आपको कभी कभी ऐसा फील होगा और कि यार कभी मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ गई, समझ रहे। आपको काम वासना बिल्कुल भी फील वगैरह होगी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है अगर आप अपने मूलाधार चक्र वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके साथ देखो आप, इनकी हालत ख़राब तक हो गई थी, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या है नॉर्मली कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा, पहले जैसे ही हो चुके हैं, वही कामुक टाइप के, ठीक है। बट अब नहीं है, भूल करके भी अपनी इन चीज़ों पे काम कर रहे, बोलते कि भाई मैं तो पहले जैसा ही ठीक हूँ, ठीक है, मुझे इन चीज़ों के चक्कर में पड़ना, मूलाधार चक्र वगैरह इनके चक्कर में। तब से लेके इन्होंने अब तक 1.5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, इन्होंने ना तो कोई ध्यान किया ना कोई मूल बंध लगाया, और बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं अब इन चीज़ों के चक्कर में पड़ना। दूर दूर तक भी अब तो ध्यान वगैरह से रिलेटेड कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं देखते इतनी, ठीक है। बस वो है कि मेरी वीडियो वगैरह देखते तो मेरे साथ थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर दिया इन चीज़ों से रिलेटेड। तो उम्मीद है इनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप भी अपने मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, या तो काम करो ही ना, या फिर इन सब चीज़ों के लिए ना तैयार रहना, क्योंकि ये चीज़ें 110% होगी। तो इसलिए पेशेंस रखना, थोड़ा ज़्यादा उतावले ना होना।